हर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, ये लड़के हैं उससे ज़्यादा। एक सबक के लिए उनके साथ ये घटना हुई थी, एक्सीडेंटल जो हुआ है एक सबक के लिए हुआ है। मतलब है जब उसका रेप वेप हो रहा हो उसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, चुपचाप मतलब उसका रेप हो जाना। अगर वो हाथ पैर नहीं चलाती तो गलत काम करके उसे रेप करके उतार देते। ये क्लिप निर्भया कांड के रेपिस्ट मुकेश का है, जिसके हिसाब से उसने जो भी किया वो समाज में फैल रही गंदगी को खत्म कर उसे सही राह में ले जाने और उस लड़की को उसकी गलती की सजा देने के लिए किया, जिसका उसे कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसने जो भी किया वो जरूरी था और इसलिए उसके हिसाब से वो सही है। Not what he did, but what he thinks that led him to do what he did. And it's not just he who thinks that, it's a societal problem. No regret for 1 second out of 16 hours. No regret. ये वो फिल्म मेकर है जिन्होंने इस आदमी का जेल में जाकर इंटरव्यू लिया अपनी इंडियाज डॉटर डॉक्यूमेंट्री के लिए, जो कि टिल डेट इंडिया में बैन है क्योंकि सरकार ने इन्हें परमिशन अपनी दूसरी किसी डॉक्यूमेंट्री रिहैबिलिटेशन ऑफ प्रिजनर्स के लिए परमिशन दिया था, लेकिन इनका पूरा फोकस रेप केस पर चला गया और इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है और उस वक्त केस पर अपील्स भी पेंडिंग थी। इसके अलावा ये आदमी कुछ ज्यादा ही मिसोजिनिस्टिक था, जो कि सही नहीं है, और इंडिया की रेपुटेशन भी खराब हो रही थी, जो कि गलत है। पर क्या इनका जो सही और गलत है वो सबका सही और गलत है? क्योंकि ये जो सही और गलत है मतलब मोरालिटी जो है वो ह्यूमैनिटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, येट बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ थिंकर्स ने जरूर इसे समेटने की कोशिश की और अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दिए। रियलिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि इंसान प्राणी ही चूतिया है, उसको उसी के इमोशंस उसके गोल्स चूतिया बना जाते हैं, वो बड़ा सेल्फिश होता है। जब बात दूसरों की हो तो बड़ा अच्छे से बताएगा कि हाँ इसको जान से मार दो, लेकिन जब बात अपनी हो तो बचा लो बचा लो। वो आज सही होता है तो कल गलत साबित हो जाता है। एनिमल किंगडम का सबसे दोगला स्पीसीज है ये दोगला आदमी है और इन जैसे लोगों के हाथ में मोरल जजमेंट की जिम्मेदारी नहीं छोड़ी जा सकती। तुमसे ना हो पाएगा। जिसे चांद धरती का चक्कर लगाती है, धरती सूरज का चक्कर लगाती है और ये सब मिलकर मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर का चक्कर लगाते हैं, जो कि ब्लैक होल है। फायदे में रही है छोटे। और ये बात एक अनविवादित फैक्ट है। वैसे इस नेचर में बहुत सारे फैक्ट हैं, आपको बस ढूंढना आना चाहिए। जैसे आजाद रहना इंसान का नेचर है, उसे बंधन पसंद नहीं, इसलिए स्लेवरी गलत बात है। वैसे ही दुख और पीड़ा में इंसान को मजा नहीं आता जनरली, तो क्रुएलिटी गलत है। क्यूट से बच्चे को रुलाने मजा तो आता है, पर क्या उस बच्चे को रोने मजा आ रहा है? नहीं ना, तो वो गलत है। ऑन द सेम ग्राउंड मर्डर भी गलत है। कुल मिला के रियलिस्ट थिंकर्स कहते हैं कि अगर तुम मेरे को फैक्ट्स ला के देते हो, इनफ रीजंस देते हो ये बोलने के लिए कि भाई तू गलत है, तो मैं मान लूंगा कि मैं गलत हूँ। पर अगर तुम बोलते हो कि नहीं यार मेरे को लगता है तू गलत है, तो बेटा मेरे सामने आ मत जियो, तुम भी पहले जाओगे। जैसे लोगों ने ग्रेविटी का खोज किया और उसके बेसिस पे कई सारे फिनोमिनन्स को एक्सप्लेन किया, वैसे ही इस नेचर में प्रेजेंट कई सारे ट्रुथ्स हैं जिनको आइडेंटिफाई करके ऐसे ही तरीके से हम मोरालिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसका ओवरऑल मीनिंग निकल कर ये आता है कि मोरालिटी ऑब्जेक्टिव है। पर एक एरर आ गया, मतलब जेएल मैकी अपनी एरर थ्योरी लेके आ गया। कहता है कि नेचर में जो मोरल ट्रुथ है, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ धरती सूरज के चक्कर लगाती, चांद धरती के चक्कर लगाती, ग्रेविटी अपनी माँ, ऐसी बातें कर रहा है भाई। ये इन बातों को क्या मीनिंग निकलता है? तूने कभी सूरज को धरती के चक्कर लगाते देखा है? नहीं ना। अभी इन सब बातों से मेरे बच्चे को चांटा मारने से क्या लेना देना? अगर उसको रोना सही है तो मेरा चांटा मारना गलत क्यों है? कौन डिसाइड कर रहा है ये सही गलत? तुम ही लोग ना कर रहे हो, ये फिर ये बच्चों का फैलाया कोई प्रोपेगेंडा है? ये सब ना तुम्हारी बनाई हुई बातें हैं। तुम अपने घर का पानी दुनिया को अमृत बोल के पिला सकते हो, मेरे को नहीं। अगर कोई मोरल ट्रुथ जैसा नेचर में है भी, वो पता कैसे चलेगा कि जो है वो सही है या फिर गलत है? उन मोरल्स के इंट्यूशंस किसको होंगे? और अगर इस तरह के मोरल इंट्यूशंस किसी को होते भी हैं तो उस पर हम यकीन कैसे करें? वो कोई जनरलाइज फेनोमेनन तो है नहीं, ना ही उसको कोई प्रूफ है। जैसे कि इंसान के 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, वैसे ही हर किसी के अंदर तो सेम मोरल इंट्यूशंस होते नहीं है। तो ये जो सही गलत तुम डिसाइड कर रहे हो ना, इन सब में तुम्हारा रिजर्वेशन है, मतलब तुम्हारी मोरालिटी ना सब्जेक्टिव है। पर एक्स स्किल वाले कहते हैं हम मार्केट में कुछ नया करेंगे, जहां लोग प्री रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, रिलेवेंट कोर्सेज दे रहे हैं, ना प्रॉपर सिलेबस, ना कोई सपोर्ट, ना रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, ना इंडस्ट्री वैल्यूज, सिर्फ रिकॉर्डेड वीडियो डाल के हजारों का चूना लगा देते हैं। वहां एक्स स्किल वाले तुम्हारे कोर्सेज के लिए तुम्हें एक स्टूडेंट आईडी कार्ड देंगे, वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी घर तक, रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, इंडस्ट्री फोकस्ड ट्रेनिंग मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगे, डाउट क्लियरेंस होंगे, सपोर्ट मिलेगा, एनडीएससी के बराबर की लर्निंग स्टैंडर्ड्स, ताकि नौकरी भी मिले, वो भी बेस्ट प्राइसेस में। तुम चेकआउट करोगे ना तो तुम्हें समझ आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। सो लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जैसे रिलेटिविस्ट लोग कहते हैं कि जो मोरल जजमेंट है वो इंसानी करतूत है, ये इंडिविजुअल पर, उसके कल्चर, ट्रेडिशन, वात पीत, कफ, हवा, पानी, दुनियादारी सब पर निर्भर करता है। अभी कुछ लोगों के हिसाब से एक जानवर को खाना सही है तो कुछ के हिसाब से गलत है, कुछ के हिसाब से पॉलीगैमी सही है तो कुछ के हिसाब से गलत है, कुछ के हिसाब से सोशल हायरार्की सही है तो कुछ के हिसाब से गलत है। मतलब हर किसी का मोरल जजमेंट अलग अलग होता है और उसके कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करता है, जो कि उसके कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन से आता है। और यही आज के डेट में सबसे डोमिनेंट फॉर्म ऑफ मोरालिटी है। लेकिन
मर्डर या एजुकेशन के मामले में तुम्हें अच्छे से पता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ह्यूमन राइट, ह्यूमन डिग्निटी, ये सब तो यूनिवर्सल होना चाहिए। अक्रॉस कल्चर, अक्रॉस ट्रेडिशन इसे फॉलो किया जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। हर मोरल प्रिंसिपल यूनिवर्सल नहीं हो सकता, बिकॉज मोरालिटीज वेरी करती हैं अक्रॉस कल्चर, हिस्ट्रीज, इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस। अलग अलग सोसाइटीज अलग अलग वैल्यू सिस्टम्स को प्रायोरिटाइज करती हैं। और क्योंकि ह्यूमन लाइफ इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो समय के साथ साथ जो मोरल स्टैंडर्ड्स हैं वो इवॉल्व होते हैं, और इसलिए आप किसी के लिए एक फिक्स्ड रूल नहीं बना सकते। और ऐसी कॉम्प्लेक्सिटी में जब आप कोई लॉ बनाओगे तो वो किसी के फेवर में जाएगा तो किसी कम्युनिटी के अगेंस्ट हो जाएगा, और ऐसे में हो जाएगा chaos। अब देख के तो यही लगता है कि बच्चों को मोरालिटी का ज्ञान उनकी परवरिश के दौरान मिलता है, चाहे स्कूल में हो, घर में हो, घर के बाहर हो, देख देख के, सीख सीख के ही वो सही और गलत का फैसला करता है। और इस तरीके से बड़े होते तक उसके पास अपना एक मोरालिटी का कॉन्सेप्ट होता है। पर 2010 में येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने एक स्टडी ऑर्गेनाइज की। उसमें कुछ बच्चों को रखा गया जिनमें से कुछ 3 महीने के भी थे। उस स्टडी में एक शो दिखाया गया जिसमें कई सारी लकड़ी के ब्लॉक्स को हिल पर रखा गया और उन सभी का शेप अलग अलग कैरेक्टर्स के जैसे था। वो सभी स्ट्रगल कर रहे हैं हिल पे चढ़ाई करने के लिए, तो उनमें से कुछ कैरेक्टर उनकी मदद कर रहे हैं चढ़ने में, जबकि कुछ नहीं कर रहे हैं। तो देखा गया कि जो बच्चे हैं वो उन कैरेक्टर्स पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं जो हेल्पफुल हैं, जो कि उनके अंदर प्रेफरेंस फॉर एल्ट्रुइज्म यानी कि दूसरों के सेल्फलेस होकर मदद करने वाला सोशल बिहेवियर शो करता है। सिमिलर रिसर्च 5 महीने के बच्चों के साथ भी किया गया और देखा गया कि जो कैरेक्टर्स उन कैरेक्टर्स के लिए प्रॉब्लम बन रहे हैं जो पहले दूसरों के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, तो उन बच्चों को अच्छा लग रहा था। मतलब उनके अंदर एक जस्टिफाइड बदले की भावना भी है। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के रिसर्चर्स ने 13 महीने के बच्चों में देखा कि वो उन लोगों के साथ ज्यादा एंगेज कर रहे हैं जो बच्चों में क्रैकर्स फेयरली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं कंपेयर टू जो भेदभाव कर रहे हैं। मतलब उन लोगों को फेयर अनफेयर क्या है इसका भी पता चलता है। ओवरऑल रिजल्ट ये कहता है कि ऑल्दो बच्चे अपने मोरालिटी का सारा डेफिनेशन अपने नर्चर के दौरान पाते हैं, पर बाय नेचर उनमें एक सेंस ऑफ प्रोफाउंड मोरालिटी होती है। तुमने फिल्मों में अक्सर वाला डायलॉग सुना होगा कि अगर एक झूठ से किसी की जान बचती है तो वो झूठ नहीं। पर इमैनुअल कांट कहते हैं क्या ये क्या बक रहे हो मां? इनके हिसाब से मोरालिटी का बेसिस आपकी फीलिंग्स और कॉन्सिक्वेंसेस पर नहीं बल्कि आपकी रेशनैलिटी पर होना चाहिए। कांट ने अपनी सुप्रीम प्रिंसिपल ऑफ मोरालिटी दी जिसे कैटेगोरिकल इंपेरेटिव कहते हैं, मतलब एब्सोल्यूट कमांड। कोई अगर मगर सर पर वो कंडीशन नहीं है। कह दिया ना, बस कह दिया। ये मोरालिटी एक लॉ है, एक ड्यूटी की तरह फॉलो करना है इसे। यहाँ तुम्हारे गोल्स, पर्सनल डिजायर्स की कोई जगह नहीं है। तुम लोगों को बस एक टूल की जैसे इस्तेमाल नहीं कर सकते अपना मतलब निकालने के लिए। लोगों को सम्मान करो, उनकी डिग्निटी, उनकी ऑटोनॉमी का। तुम लोगों की मदद करो क्योंकि तुम्हें उनकी परवाह है। ऐसा सोचो कि अगर तुम उस सिचुएशन में होते तो तुम्हें कैसे ट्रीट किया जाना चाहिए था, एज इफ कि तुम ही लॉ मेकर हो। कुछ भी करने से पहले खुद से पूछो कि अगर ये सबने किया तो क्या होगा, और जैसे तुम इसे अपने ऊपर अप्लाई किया जाना चाहते हो वैसे उसे एक्सरसाइज करो। और ये फैसला बड़ा सोच समझ के लेना, बिना किसी कॉन्ट्रडिक्शन के, जैसे कि तुम्हें कोई देख रहा है दूर से और तुमसे वो सीख रहा है, और ऐसे ही तुमसे सीख कर एक दिन लोग इसे यूनिवर्सलाइज कर देंगे। तो वो लॉ कैसा होगा? झूठ नहीं बोलना चाहिए, मतलब नहीं बोलना चाहिए। अगर बोला तो जो इंस्टीट्यूशंस ट्रस्ट, प्रॉमिस और ट्रुथ टेलिंग पर एस्टैब्लिश्ड हैं वो कोलैप्स कर जाएंगे। वो झूठ का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा अगर सच की कोई कीमत ही नहीं होगी। तो तुम्हें वो ट्रिक क्वेश्चन याद है जहाँ पर 2 ट्रैक्स हैं, एक पे 5 इंसान लेटे हैं और एक पे 1 इंसान लेटा है, और उस ट्रेन को डायरेक्शन देने का कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है। तो तुम क्या करोगे? किसको मारोगे, किसको बचाओगे? अगर तुम कांटियन मोरालिटी के हिसाब से चलोगे तो तुम इस मामले में इंटरफेयर ही नहीं करोगे, क्योंकि किसी की भी जान लेना गलत है। और वैसे भी तुम्हारी मोरालिटी आउटकम पर डिपेंड नहीं करती। पर अभी यहीं पर अगर जॉन स्टुअर्ट या जेरेमी बेंथम होता तो वो लीवर खींच देता और 5 लोगों की जान बचाता अपनी यूटिलिटेरियन मोरालिटी को फॉलो करते हुए। तो कहता है कि अंत भला तो सब भला, मतलब आउटकम अगर मैक्सिमम हैप्पीनेस लेकर आता है तो वही सही है, नो मैटर कौन सा तरीका अपनाया जा रहा है। अगर तुम्हारे तरीके से सबसे ज्यादा हैप्पीनेस और सबसे कम सफरिंग क्रिएट होती है लोगों के लिए, देन वो राइट थिंग टू डू है। अगर झूठ बोलने से ज्यादा लोगों को फायदा होता है तो कोई बात नहीं, बोल दो। लेकिन फ्रेडरिक नीच कहते हैं ये बहन सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं मादर। ये जिसे हम लोग मोरालिटी कहते हैं ये कोई यूनिवर्सल ट्रूथ तो है नहीं, लोगों को बनाया हुआ वसीर है, और लोगों ने बनाया भी वैसे ही है। एक होता है मास्टर मोरालिटी, एक होता है स्लेव मोरालिटी। मास्टर लोग स्ट्रेंथ, करेज, प्राइड, क्रिएटिविटी को तवज्जो देते हैं, जबकि जो स्लेव्स हैं वो सिंपैथी, काइंडनेस, ह्यूमिलिटी, ओबीडियंस, कंपैशन और सेल्फ सैक्रिफाइस को इज्जत देते हैं। नीच कहते हैं कि जो मॉडर्न मोरालिटी है, स्पेशली जो क्रिश्चियंस लेके आते हैं, वो स्लेव मोरालिटी पे बेस्ड है, जो प्रमोट करता है वीकनेस को और सप्रेशन करता है ह्यूमन ग्रेटनेस का। हर आदमी को क्या चाहिए? ताकत, विल टू पावर। हर लिविंग बीइंग के अंदर एक नेचुरल फोर्स होता है ग्रो करने का, अपने आप को एसर्ट करने का, डोमिनेट होने का। नीच कहते हैं कि जो मोरालिटी है उसे लाइफ को, पावर को, एक्सीलेंस को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि गिल्ट और सफरिंग को। नीच कहते हैं कि गॉड इज डेड, मतलब जो मॉडर्न टाइम्स हैं स्पेशली इन द वेस्ट, लोग भगवान और रिलीजन पर अपने यकीन खो चुके हैं। उसे अल्टीमेट सोर्स ऑफ ट्रुथ, मीनिंग या मोरालिटी नहीं मानते। वो भले ही वो चर्च जाते हैं और मोरल्स की बातें करते हैं, और इसकी वजह से वो एक खतरनाक रास्ते पर जा रहे हैं जो कि उनको निहाइलिज्म की तरफ लेके जाता है, जो कि सोसाइटी के लिए बहुत बेकार है। इसलिए वो
इनकरेज करते हैं इंडिविजुअल्स को ओवरमेंशंस बनने के लिए, यानी कि ओवरमैन, जो कि एक फ्री स्पिरिट है, जो किसी भी हार्ड वैल्यूज को रिजेक्ट करता है, जो अपने खुद के मीनिंग्स और मोरल्स क्रिएट करता है। सिमिलरली एग्जिस्टेंशियलिस्ट थिंकर्स जैसे कि जॉन पॉल सार्त्रे किसी भी फिक्स्ड मोरल लॉज को रिजेक्ट करते हैं। उनका मानना है कि कोई भी प्री एग्जिस्टिंग मोरल लॉज, रूल्स और ह्यूमन नेचर नहीं है जो कि डिक्टेट करे क्या सही है क्या गलत। ह्यूमंस रेडिकली फ्री हैं, हम कोई भी डेस्टिनी पर्पस लेके पैदा नहीं हुए हैं, उल्टा हमें खुद चूज और डिफाइन करना पड़ता है खुद को अपने एक्शंस के जरिए। और इसके तहत जब हम अपने एक्शंस पूरी आजादी और प्रामाणिकता के साथ चूज करते हैं, तब हम कहते हैं कि अगर इंसान इस सिचुएशन में होता तो उसे ऐसे ही एक्ट करना चाहिए था। हमें अपनी आजादी की पूरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, हम दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, अपने मोरल कोड्स के लिए भी और उसके जो इम्प्लीकेशंस होंगे दूसरों पर उसके लिए भी। सो इवन दो जो सोर्स ऑफ मोरालिटी है वो पर्सनल है, उस मोरल चॉइस का जो इम्प्लीकेशन है वो यूनिवर्सल हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ कोई इंजस्टिस हो रहा है और तुम उसके अगेंस्ट खड़े होकर बोलते हो, तो तुम अपने एक्शन से ये कहते हो कि अगर किसी के साथ इंजस्टिस हो तो उसे ऐसे ही एक्ट करना चाहिए था। वैसे ही अगर तुम झूठ बोलते हो तो तुम कहते हो कि इस सिचुएशन में झूठ बोलना एक्सेप्टेबल है। इस तरीके से जो तुम्हारी चॉइसेस हैं वो सिर्फ तुम्हारी नहीं रह जाती, वो एक मॉडल बन जाती है ह्यूमैनिटी के लिए। इन मोरल प्रिंसिपल्स का जो सबसे ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है वो रिलीजन है। वहाँ जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो भगवान है और भगवान के नाम पर वो कुछ भी जस्टिफाई कर सकते हैं। वहाँ आपको अच्छे से लोगों के इमोशंस, गोल्स और पर्सनल डिजायर्स उभर कर दिखाई देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली उसे इंसानों ने ही बनाया है। तो जो उन्हें सही लगता था वो डिवाइन ट्रुथ और जो नहीं वो सिन। हाल फिलहाल की बात करें तो आज हम किसी एक आइडिया के साथ नहीं है, पर एक ब्लेंड ऑफ कॉन्सेप्ट्स लेकर चलते हैं। और जो मोरल जजमेंट है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर। जस्टिस सिस्टम ने फिक्स्ड लॉज तो बनाए कि मर्डर पे फांसी होगी, चोरी पे जेल होगी, लेकिन कॉन्टेक्स्ट हर बार हर केस का सेम नहीं होता है और हमेशा कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। इसलिए कोर्ट में जज होते हैं जो हर मामले की सुनवाई करते हैं और फिर गलती करने वाले की गई गलती के हिसाब से उसे सजा दी जाती है। लेकिन ये जो सिस्टम है ये मासेस के लिए एक सोसाइटल लेवल पर है, जो कि यूनिवर्सली हर किसी पर अप्लाई होता है। अगर वही ट्रेन वाला क्वेश्चन हम सरकार से पूछें तो मोस्ट प्रोबेबली सरकार जो है वो लीवर खींचेगी और 5 लोगों की जान बचाएगी। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए सिलेक्टिव नहीं हो सकती, लेकिन वो तुम्हें पूरी आजादी देती है सब्जेक्टिव होने का। तुम्हें क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कहाँ तुम्हें जाने का मन करता है, कहाँ जाने का मन नहीं करता, ये सारी चॉइसेस तुम्हारे ऊपर हैं। देखो हमारे जजमेंट्स का ना एक इम्पैक्ट एरिया होता है, अगर वो हमारे तक ही सीमित है, उसका सारा इम्पैक्ट हम ही पर आ रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे उसका इम्पैक्ट एरिया बड़ा होता है और 4-5 लोग और इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब फिर आपके जजमेंट एक बड़े लेवल पर इम्पैक्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं और फिर सोसाइटी को अथॉरिटी होती है कि आपके जजमेंट्स के ऊपर वो जजमेंट दे सकें और फिर आपके जजमेंट को सही या गलत साबित कर सकें। तुम अपने अपार्टमेंट में बैठ के दारू पियो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम अगर पब्लिकली ट्रेन में बैठ के दारू पियोगे तो 4 लोग की आपत्ति आना तो जाहिर सी बात है। एब्सोल्यूट फ्रीडम तो मोरली इनकरेक्ट कॉन्सेप्ट है। आपको कुछ भी करने की आजादी मिलेगी तो आप कुछ भी कर दोगे, फ्रॉम वेरी पॉजिटिव थिंग टू द वेरी नेगेटिव थिंग। इसलिए सोसाइटी आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगाती है, आपको जो स्पेक्ट्रम है उसके पॉजिटिव साइड की तरफ ढकेलती है और ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये सोसाइटी ही डिसाइड करती है। अगर सोसाइटी प्रोग्रेसिव है तो उतने अच्छे उसके मोरल पॉजिटिव्स होंगे, अगर वो रिग्रेसिव है, रिटार्डेड है तो फिर उतनी घटिया होगी। एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी के जो मोरल कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेली ग्रो करते हैं। बैक इन द टाइम औरतों का सती होना, उन्हें मारना पीटना बड़ा कॉमन था, इसलिए आदमियों को भी गलत नहीं लगता था और कुछ औरतों को भी लगता था कि अगर औरत ने गलत किया है तो फिर उसे मारना जायज है। लेकिन आजकल तो Raja Raghuvanshi was killed by his wife Sonam while they were on honeymoon. हमारा मोरालिटी हेविली इन्फ्लुएंस्ड है हमारे इमोशन से। हम लोग बहुत ज्यादा अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं, इसलिए अक्सर हम फंस जाते हैं। वो वाला डायलॉग याद है तुम्हें, प्यार और जंग में सब जायज है? कि इस दुनिया के सबसे बड़े ने कहा था कि इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर बॉर्डर पर सिपाहियों के सर काटने वाले भी जायज है और जवान लड़कियों पर एसिड फेंकने वाले आशिक भी, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर इकबाल कादरी भी जायज है और सूर्यवीर सिंह भी। अब आप ही तय करें जनाब कि ये दोनों जायज है या फिर दोनों नाजायज। एक तो झगड़ा करना गलत है, अगर झगड़े की वजह से किसी को चांटा मार दिया तो भी गलत है, लेकिन अगर चांटे के बदले में उसे चाकू मार दिया तो और ज्यादा गलत है। सो अल्टीमेटली मुझे ये समझ आया कि जो चीज इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्टेक्स्ट। उसके हिसाब से आपको कोई भी जजमेंट लेना चाहिए। आपका एनवायरमेंट, आपके आसपास के लोग, आपकी सोसाइटी, ये सब आपके कॉन्टेक्स्ट बनते हैं। और अगर कोई गलत डिसीजन ले भी लिया है तो उसे एक्सेप्ट करो। जितना ज्यादा तुम अपनी गलतियां एक्सेप्ट करोगे उतना तुम राइटियसनेस की तरफ जाओगे, और जितना तुम अपने राइटियसनेस को रीडिफाइन करोगे उतने राइटियस बनते जाओगे। क्या पता किसी अल्टीमेट ट्रूथ तक ही पहुंच जाओ। हालांकि कोई खास होता नहीं है सिवाय डेथ के। मोरालिटी के संदर्भ में अक्सर एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है जिसे कहते हैं कि डू इट विद अदर्स इफ यू लाइक इट टू बी डन विथ यू, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। मुझे मदद करना चाहिए ताकि मेरी लोग मदद करें, मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए ताकि लोग मेरे रिस्पेक्ट करें, लेकिन मुझे कस के गले लगाना पसंद है और मुझे चाहिए भी। पर क्या सामने वाला देने को तैयार है? मान लो सामने वाले को इससे चोट लग गई, फिर बुरा लग गया तो, और उसकी वजह से अगर उसने मेरे को मार पीट दिया तो तुम बताओ तुम्हें क्या लगता है, क्या सही क्या गलत?
मेरे को नहीं समझ आ रहा है। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।